एक समय हुआ करता था जब राजनेताओं की अपनी विचारधारा हुआ करती थी, राजनीतिक पार्टियों की अपनी विचारधारा हुआ करती थी। राजनेता जेल जाना पसंद करते थे, लेकिन अपने विचारों, अपने आदर्शों से समझौता करना पसंद नहीं करते थे। आज़ादी के समय यानी कितने राजनेताओं ने कुर्बानी दी, उन्होंने जेल जाना पसंद किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें अंग्रेजों की सरकार द्वारा लालच नहीं दिया गया था, लेकिन उन्होंने जेल जाना पसंद किया, अपने आदर्शों, अपने विचारों से समझौता करना पसंद नहीं किया। इसके विपरीत वर्तमान राजनीति में विधायकों का खरीद फरोख्त, सांसदों का खरीद फरोख्त, राजनीतिक दलों का इस गठबंधन से उस गठबंधन जाना, एजेंसीज का डर, ब्लैकमेल, सत्ता का लालच, यानी तमाम ऐसे वजह हैं जिनके आधार पर राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं को बाध्य करके अपने वश में किया जा रहा है, जराकर अपने वश में किया जा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के जयंत चौधरी की, जो कि इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। अगर यह सच है तो प्रश्न तो जायज है। ये वही जयंत चौधरी हैं जो किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सशक्त रूप से खड़े थे। परंतु वर्तमान स्थिति यह है कि ऐसा क्या हुआ कि जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन में चले गए। अचानक से ऐसा क्या हो गया? क्या किसानों के बलिदानों को जयंत चौधरी भूल गए? किसान आंदोलन में यानी कितने किसान मारे गए? क्या जयंत चौधरी के खिलाफ ऐसा कोई गुप्त चिट्ठा है के खिलाफ, या जयंत चौधरी सत्ता के लालच में, सत्ता की मलाई खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में गए हैं? वही हम बात करें ओम प्रकाश राजभर की। विधानसभा चुनाव ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़े थे। इसके पहले वह भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे, कैबिनेट मंत्रालय में थे। उन्होंने पिछड़ों का मुद्दा बनाया कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है, उनको आरक्षण नहीं दे रही है, तथा उनसे अलग होकर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। उसके बाद उन्होंने फिर से समाजवादी पार्टी का गठबंधन छोड़ के वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में चले गए। हालांकि सुनने में यहाँ तक आता है कि उन्हें मंत्री पद का लालच दिया गया था, और वो मंत्री पद के लालच में अपने समाज को बेचकर भारतीय जनता पार्टी में पुनः चले गए। ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो कभी पिछड़े समाज के हित को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर एक तीखा हमला, तीखा प्रहार करते रहे हैं। बिहार में ही कुछ इस तरह पिछले दिनों से घटनाएं हो रही हैं। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पहले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव लड़कर सरकार बनाते हैं, और फिर एनडीए गठबंधन से अलग होकर के महागठबंधन आरजेडी के साथ आकर के बिहार में फिर से वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो फिर से आरजेडी का साथ छोड़ के एनडीए में चले जाते हैं। और यही वो नीतीश कुमार हैं जो कहा करते थे कि मर जाएंगे लेकिन वापस भाजपा में नहीं जाएंगे। क्या नीतीश कुमार डर रहे हैं? ऐसे क्या नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता के पार्टी के पास कोई काला चिट्ठा है? आखिर क्यों नीतीश कुमार पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाए? ये तमाम प्रश्न हैं। क्या नीतीश कुमार जनमत का सम्मान कर रहे हैं? इसी तरह बिहार के एक और नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो कि एक समय में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर सरकार में कभी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे।
शिक्षा का बहाना देकर कि वन नेशन वन एजुकेशन का नाम देकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए और आरजेडी के साथ चले गए। कुछ समय तक आरजेडी के साथ रहना हुआ, इसके बाद फिर वो जेडीयू में चले गए, अपने पार्टी का विलय कर दिया जेडीयू में और एमएलसी बन गए। वहां से कुछ दिन बाद फिर एनडीए गठबंधन में आ गए, नई पार्टी बना करके। कुल मिलाकर प्रश्न ये है कि जनता जिनको चुनती है, जो सरकार में है, क्या उनका वास्तविक उद्देश्य जनता का हित है? इसका जवाब जनता को खुद निकालना पड़ेगा। जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरा विचार है, ये राजनेता जो दल बदल कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने स्वयं स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। इनका जनता के हित से कोई मतलब नहीं है।